लगातार लेकिन फिर चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि सबसे ज्यादा इंतजार अगर जनता को भी था और पॉलिटिकल पार्टीज को भी था, जिसमें मैं इंडिया अलायंस के भी तमाम घटक दलों की बात कर लूं, उन्हें इंटरेस्ट इस बात का था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढहता है या नहीं देता है। दत्ता जी, वो किला तो ढा दिया। अब इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चार्म आप कहें, अमित शाह की रणनीति आप कहें, शुभेंदु अधिकारी का एग्रेशन कहें, वो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से, या फैक्टर्स मैं कहूं, जिनकी वजह से बीजेपी की जीत यहां सुनिश्चित हो पाई? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि मीनाक्षी जी, आपने इंडिया अलायंस के बारे में आपने बात किया है। मैं समझता हूं कि बंगाल के चुनाव के बाद इंडिया अलायंस का इंडी पिंडी रवालपिंडी हो गया है अब। और इस पे अब और कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही इस पे सोचने की आवश्यकता है। ममता दीदी अक्सर कहती थी कि एरा तो बाहरी बोइरागतो आमरा भेतरेर आमरा बांगाली। ये जो चुनाव था ना बंगाल का, ये असली बोइरागतो जो कि रोहिंग्या लुंगी वाहिनी और भारतीय के बीच में था, सनातनी भारतीय के बीच में। आप कहोगे कि जय श्री राम बोलचिस तो चामड़ा छीड़े दे वो, और उधर जाके हिजाब पहन के फिर आप कहोगे कि एरा तो हमार दूधेल गाय एদের लात खेते राजी आची। तो ये जो बैकलैश हुआ है सर, ना, हिंदी दर्शकों के लिए कह दो, ये दुधारू गाय है, इनकी लात खाना भी हमारे लिए तैयार हूं। जय श्री राम बोल रहे हो तो तुम्हारे चामड़ा में निकाल दो, सामने आ। तो ये जो बैकलैश हुआ है ना सनातनी लोगों का, वो ही बहुत भारी पड़ा ममता दीदी के लिए। माँ दुर्गा की अभिशाप भी बहुत भारी पड़ा है, और भगवान राम का तो आशीर्वाद कभी था ही नहीं टीएमसी के ऊपर। तो नेचुरल है कि यही नतीजा होना था। इसके साथ साथ आरजीगर, फिर आपका धुलियान, फिर आपका मुर्शिदाबाद, मालदा, दुर्गापुर, साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज। आपने क्या किया? आरजीगर का घटना हुआ, फोन करके कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को आप बोलते हैं रात के 1:30 बजे के आसपास, अरे ताड़ाताड़ी सब मिटिए दे, जितने सारे सबूत है सारे सबूतों को मिटा दो, और देखे नहीं जाते व्हाइट वॉश हो जाए, देख लो कि सारी चीजें व्हाइट वॉश हो जाए। और उसके बाद राजीव कुमार को आप सांसद में पहुंचाते हो, राज्यसभा कैंडिडेट बना के। फिर जब दुर्गापुर की जब बलात्कार हुई उस बेचारी कॉलेज स्टूडेंट की, आप बोलते हो कि के बोले छिलो एके 8टार परे बाहरे बेरोते। लड़कियों को किसने कहा है कि 8 बजे के बाद बाहर निकलने के लिए? पार्क स्ट्रीट की उस महिला की 2012 में जब बलात्कार हुई और उस बेचारी को पूरा रात भर उबेर गाड़ी में घुमाया गया बाय दी वायलेटर्स, अगला दिन आपके आके आप बोलते हो ये तो चरित्रहीन महिला, ये तो चरित्रहीन महिला है। तो जब आप माँ माटी मानुष की बात करके आप आते हो, माँ का तो आपने तिलांजलि कर दिया, मानुष तो कहीं है ही नहीं, और माटी को तो आपने सिंडिकेट को बेच दिया और टोलाबाजों को बेच दिया। दत्ता साहब, जितनी बातें आपने कही है सबका असर पड़ा होगा। अब वोट शेयर में आप देखिए 48% वोट टीएमसी के पास था, इस वक्त टीएमसी के पास लगभग 41% वोट है, मतलब 7% वोट कम हुआ है टीएमसी का। और बीजेपी 38% पे थी, बीजेपी 45% पे पहुंच गई, 7% वोट इंक्रीज हो गया, मतलब सीधा 7% टीएमसी से उठ के इधर आ गया बीजेपी के पास वोट, 1% और वोट बाकी दलों में डिवाइड हो गया है। तो ये बहुत बड़ा सफल बंगाल की जनता ने किया है, उसके बिल्कुल सर के ऊपर खड़ा कर दिया है 2021 के नतीजों को। बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल सही है कि पूरी तरह से रिजेक्ट किया गया ममता बनर्जी की और टीएमसी को। और ये भी बात साफ है कि जिस तरह से वोटिंग की गई है, तो ममता बनर्जी का कोर वोट भी जो होगा वो भी कहीं ना कहीं टूटा है, जिसके कारण इस तरह के अनप्रेसिडेंटेड या फिर बीजेपी के लिए बेहतरीन नतीजे आए।